वंदे मातरम। जय जोहार। 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो बहुत ही कमज़ोर है। आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बावजूद देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं जो देश का राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है वो मतदाता के समक्ष आर्थिक लाभ से संबंधित प्रलोभन नहीं दे सकता। और अगर वो बोल रहा है कि मैं इतनी नौकरियां दूंगा या आपके उत्पाद को इस दर पे खरीदूंगा या आपकी ऋण माफ़ी कर दूंगा, वो अपराध की श्रेणी में है और निर्वाचन आयोग को सख्त होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो अपनी पद की गरिमा को ताक में रख करके जनता के सामने सार्वजनिक मंचों पर घोषणा कर रहे हैं कि मैं ऋण माफ़ी कर दूंगा, आपके अनाज की इतनी कीमत दूंगा, इतनी नौकरियां दूंगा, अन्य इस पर निर्वाचन आयोग को, अगर वो किसी राजनीतिक दल के प्रमुख हैं तो उस राज्य में उस दल की मान्यता को उस निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए, उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उनके सारे प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। तभी स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण संभव है। और जो सभाएं होती हैं, संवैधानिक पद के लोग जो आते हैं उसे वो अशासकीय दौरा कहते हैं, लेकिन उसमें शासन की पूरी प्रणाली लगी हो रहती है, पूरा अमला लगा रहता है। ये शासकीय अमले का दुरुपयोग है। आदर्श आचार संहिता लगते ही जो प्रभावकारी तत्व हैं, जो निर्वाचन प्रणाली को बाधित करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में जो बाधक हैं, उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लगते ही अभी वर्तमान में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें मादक पदार्थों का उत्पादन, जैसे शराब है जो बड़ा कारक है, उसे निर्वाचन जो अवधि है, आदर्श आचार संहिता लगते ही 5 राज्य में मादक पदार्थों और शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। और नहीं हुआ है तो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोषी हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। अगर 48 घंटे के लिए मादक पदार्थ शराब को शुष्क दिवस के रूप में मतदान के समय प्रतिबंधित किया जाता है, वो आदर्श आचार संहिता काल में पूर्णतया प्रतिबंधित हो। वैसे तो मादक पदार्थों का व्यापार ही 76 वर्षों से देश की सरकारें असंवैधानिक तौर पे कर रही हैं। हमारा संविधान का अनुच्छेद 47 यह निर्धारित करता है कि राज्य और सरकार मादक पदार्थों का सिर्फ औषधि प्रयोजन के लिए उपयोग सुनिश्चित करेंगे, उसके व्यापार को प्रतिषेध करेंगे। 76 वर्षों से देश शराब और मादक पदार्थों के राजस्व से चलाया जा रहा है। हमारे देश की उन्नति तरक्की कैसे होगी, कैसे मजबूत लोकतंत्र का स्थापना होगा। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय जोहार।
ये विधानसभा में छत्तीसगढ़ के जमे मतदाता साथी मन के मजबूत लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करे बर मैं आप मन करा एक हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करे बर आए हूँ। संगवारी मन, चुनावी मैदान में जोन मन आपके पैर पकड़त हैं, हाथ जोड़त हैं, आप मन ला नाना प्रकार के प्रलोभन देत हैं। उनमें आप मन ला विचार करे बर है कि जोन आदमी हमार पैर पकड़त है, हाथ जोड़त है, अब वोट ला भिखारी जैसे मंगत है, ये आदमी ला का जरूरत पड़ गई मोर हाथ पैर जोड़े के? खाली दिन में ये दिखे नहीं, सिर्फ चुनाव आते तो इसने हाथ पैर जोड़े आते, पैसा और अन्य चीज के प्रलोभन देते। तो लोकतंत्र के मजबूत निर्माण पर ऐसे आदमी ले आप मन ला सावधान रहना है और अपन जो अमूल्य दान है वो एक योग्य प्रत्याशी जो हर आपके नज़र में हो। और हमारे देश में लंबा समय ले परंपरा बन गई से कि बाहुबली पैसा वाला सामर्थ्यवान आदमी ही राजनीतिक दल के टिकट मन ला प्राप्त करते और नाना प्रकार के हथकंडा करके वो प्रतिनिधित्व ला हासिल कर लेते। ये बहुत ही दुखद विषय है। और फिर जो जनता के वह हाथ पैर जोड़े रहते वह छोटे छोटे काम बर ओकर आगू पीछे घूमत रहते, ओकर बुता काम नहीं हो पाए। जबकि आप जनता सब मालिका अपन नौकर ले बेहतर काम करवाए बर आप मन ला मजबूत होना पड़ी और ओकर कान पकड़ के आप मन ला काम करवाना पड़ी। तो आप मन ऐसे योग्य व्यक्ति ला देखो कि जोन व्यक्ति है आप मन के बूता ला कर सके, आप मन ले पूछे कि वाला वो क्षेत्र में का बूता करना है, और ग्राम पंचायत ले करके नगर शहर तक जनता के एक समिति हो, टीम हो, वो विचार करे कि वो क्षेत्र में का काम की आवश्यकता है, ओला वह सदन में जाके रखे, सरकार कर जाके रखे और वो बूता ला करवाए। अब अगर वो बूता ओकर से नहीं हो पाए तो ओला जनता के सहयोग लेके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के साथ सरकार के ऊपर दबाव बनाए और अपन अधिकार ला जनता हासिल करे। मतदाता सम्मानित संगवारी मन, आप मन खुद जागे हुए हैं और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश देश के अति प्रदूषित राज्य में आगे की गिनती में है। सड़क दुर्घटना ले हमारे प्रदेश में मरवैया मन के संख्या देश में सब ले आगे है। हमन जान कैसे गंवात हन? आज हमार बहनी मन के मांग उजड़त है, माँ के गोद खाली होते, काबर होते। विकास होना चाहिए लेकिन जीवन मूल्य ला किनारे करके विकास उचित नहीं हो। पूरा राज्य नशा में डूबे हुए है। जुआ सट्टा ला केंद्र सरकार ले करके राज्य सरकार तक के संरक्षण है, ओकर दुनिया भर के ऐप है, खाली महादेव ऐप है ऐसे बात नहीं है। और जनता के गाढ़ा कमाई ला कुछ व्यक्ति लूट के ले जाते। तो आप मन ला अपन जीवन के रक्षा करे बर है, अपन आने वाला पीढ़ी के रक्षा करे बर है, अपन जल जंगल जमीन के रक्षा करे बर है। इस छत्तीसगढ़ महतारी के गोद ला हरा भरा रखना है, यहाँ शांति कायम करना है। तो आप मन ला धूर्त मक्कार जो प्रत्याशी हैं वो मन ला दरकिनार करे पड़ी। मैं ये विधानसभा में रायगढ़ ले प्रत्याशी बने के विचार बनाए हूँ। मैं आप मन ले वोट की अपील नहीं करत हूँ, मैं वोट नहीं मंगत हूँ। मैं सिर्फ आप मन के हाथ पैर जोड़त हूँ, आप मन के पुरखा ला मैं प्रणाम करत हूँ और आप मन ले निवेदन करत हूँ कि आप मन जाग जाओ, अब जान ला बचाना है।
जीवन ला बचाना है, अपन पीढ़ी ला बचाना है। आने वाला पीढ़ी भर ये धरती, ये छत्तीसगढ़ महतारी के गोद शांतिपूर्वक हो, खुशहाल हो, यहाँ के मजदूर, किसान और आम जनता चैन के नींद सो सकें। आज घर ले कुछ काम बुतब ले हमारे घर परिवार के आदमी निकलत है तो हम शाम तक चिंतित हन कि वो सही सलामत आही कि नहीं आही। आप मन जागृत अवस्था में लोकतंत्र के निर्माण करो और मजबूत लोकतंत्र पर सुयोग्य प्रत्याशी के चयन करो। मैं पुनः कह देता हूँ कि मैं आप मन ले वोट की अपील नहीं करत हूँ और मोला आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप मन अपन मजबूत प्रत्याशी चुनो जोन हर आपके बूता कर सके। सबला जोहार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।